हेलो नमस्ते टाशी दिलेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों का बाद मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ और आप सबको वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक टॉपिक को लेके आया हूँ। एक टॉपिक का ऊपर मैं बातचीत करने के लिए आप सबका साथ में। ये टॉपिक का ऊपर बातचीत करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये टॉपिक को लेके ना मैं किसी का खिलाफ़ ना किसी धर्म जाति के खिलाफ़ बोल रहा हूँ। ये मेरा एक सोच विचार जो आप सबके साथ में बातचीत करने के लिए, आप सबका साथ रखने के लिए ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है। बात ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सबने देखा होगा सुना होगा कि बाहर का लोग बहुत ज़्यादा लोग इलीगली अरुणाचल में घुसा है या घुस रही है। मैं इलीगल इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे अगर ऑल इंडिया में अगर आप घूमते हैं या किसी काम का सिलसिले में या आप टूरिस्ट के तौर पे आप अगर घूमता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो अरुणाचल में मैं इलीगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके लिए एक पास लेना पड़ता है। अरुणाचल में अगर आप आना चाहता है आप काम का सिलसिला में या आप घूमने के लिए, तो आपको एक पास बनाना पड़ता है जिसको ILP बोलता है, इनर लाइन पास। और उसका अलावा जो अरुणाचल को एक स्पेशल जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो आर्टिकल 371H के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जो भी अगर अरुणाचल में आते हैं तो आपको एक पास बनाना पड़ता है और उस पास का एक वैलिड रहता है, एक टाइम दिया जाता है उसका हिसाब से। और उसका अलावा जो दूसरा यहाँ में काम करने वाला है, जैसे आप उसको बार बार आना पड़ता है या छुट्टी जाना पड़ता है, तो उसके लिए पास नहीं चाहिए होता है। उसके लिए आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट का एक ID कार्ड इशू किया जाता है, वो ID कार्ड से हो जाता है। और दूसरी बात, अपना जो फौजी है, इंडियन आर्मी है, तो उसके लिए फिर आप एक्सेस पास वगैरह नहीं चाहिए होता है। वो आप फ्री एक्सेस आप अरुणाचल में आ सकते हैं, आप उसमें कुछ पास का ज़रूरत नहीं होता है। उसका अलावा जो जितना भी जो टूरिस्ट है और जो यहाँ में लेबर का दौर पे, जो डेली वेज का दौर पे अगर आप आते हैं तो आप उसके लिए एक पास बनाना पड़ता है। तो वो बिना पास बना के बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है अरुणाचल का अंदर। इसमें कंसर्न वाली बात ये है कि बिना पास का, बिना ILP बना के अरुणाचल में इजीली घुस जाता है। और एक अरुणाचली होने के नाते ये बहुत चिंता वाली बात है। जितना भी जो अरुणाचली है, आप लोगों को समझना चाहिए कि बिना पास का मतलब क्या है। उसका पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, उसका पास आइडेंटिटी नहीं है। वो कहाँ से आया, किधर से आया, कुछ मालूम नहीं, आता पता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पास बनाने के लिए बहुत इजी है। ऑनलाइन सुविधा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे के रखा है। और जो पास के लिए फ़ी लगता है, पास अप्लाई के लिए फ़ी लगता है, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। वो है नहीं, वैलिड है नहीं, उसका पास आइडेंटिटी है नहीं। तो अरुणाचल तो ईज़िली घुस सकते हैं, अरुणाचल में ईज़िली आ सकते हैं। तो कहीं से भी आ गया, बिना आइडेंटिटी का कहीं से भी आ गया। तो उसका वजह से क्या है, दो चीज़ में बहुत ज़्यादा असर करता है। एक टू इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एक टू बॉर्डर में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बॉर्डर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरुणाचल जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, ख़ास तौर से चाइना का साथ क्या है, बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। और नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश। अभी जो रिसेंटली जो आप न्यूज़ जो देखने के लिए मिला है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, आसाम में 44+ वहाँ आसाम के अंदर में जो आपका इलीगली घुस के बैठने वाला इलीगल वाला पकड़ गया है। वहाँ पे कहाँ से बोल रहा था, वो जो जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा था। तो जम्मू एंड कश्मीर वो तो नाम का हो गया ना, जम्मू एंड कश्मीर वैसे इंडिया का पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो बोलेगा, लेकिन वो क्या पता वो पाकिस्तान से आके बैठा हुआ होगा। वो पाकिस्तान का जासूस भी हो सकता है या कुछ मकसद के लिए आके बैठा है। कल को जाके दिल्ली में जैसे ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब क्यों होता है, ये सब की वजह से होता है। और यहाँ में देखो, अरुणाचल में देखो, दुनिया भर का जो बाहर से जो इलीगली घुस के बैठा हुआ, जो पहले पास कुछ डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आके बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्योंकि इजीली आके बैठा हुआ है। लेकिन वो कल को जाके फिर डॉक्यूमेंट का जो पास का जो वैलिड होता है, वो वैलिड एक्सपायर हो गया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बैठा हुआ है यहाँ में। और दूसरी बात क्या है, जो इंटरनल जो थ्रेट है,
और ख़ास तौर से यहाँ पे क्या है, क्राइम रेट क्यों बढ़ता है इसका वजह से, क्योंकि उसका तो आइडेंटिटी है ही नहीं। कल को जाकर वो मार पीट करके किसी को मार के चला यहाँ से भाग गया, कहाँ ढूंढते रहेगा उसको वो बंदा को, वो क्रिमिनल को, क्योंकि उसका तो कोई आपका वैलिड आइडेंटिटी है ही नहीं, वैलिड प्रूफ है नहीं कि वो कहीं में एंट्री किया हुआ है, उसका कहीं में डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक्सेस हो रहा है, वो तो कुछ पता ही नहीं है। किसी को मार दिया, किसी को आपका रेप हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का घर में चोरी हो गया, तो वो सब कौन कर रहा है? वो सब जो बाहर से आके जो आपका इलीगली घुस के बैठने वाला। और ये देखो, ये फेक करेंसी वाला अरुणाचल में अभी अभी थोड़ा कम हो गया। फेक करेंसी वाला बहुत ज़्यादा चर्चा में चला था एक टाइम में। फेक करेंसी करने वाला कौन था? वो लोग तो था जो इलीगली घुस के बैठने वाला, या आपका इलीगली घुस के जो आपका नेबर जो हम लोग का स्टेट है असम, वहाँ पे घुस के बैठने वाला। यहाँ से हम लोग कंप्लेन कर देगा वहाँ का जो असम पुलिस को, फिर भी वो नहीं पकड़ पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि वो इलीगली घुस के बैठा हुआ है, उसका कोई आइडेंटिटी है ही नहीं फेक करेंसी वाला का। तो वो यहाँ का कितना अरुणाचली को आपका लूटा होगा। अरुणाचली को ये आपका क्या है, आपका 1 का 3 टाइप का, 1 का 3 वाला, यानी कि आप 1 लाख दे दो, हम 3 लाख देगा वो वाला। रिसेंटली भी एक तो केस पकड़ गया है, वो भी तो कौन है, वो इलीगल वाला ही है मोस्टली। और दूसरी बात, यहाँ पे इतना ज़्यादा चोरी होता है, क्यों होता है? तो वो सब की वजह से है। मर्डर होता है, क्यों होता है? वो सब की वजह से है। और बहुत ज़्यादा ऐसे जो अनगिनत जो चीज़ जो यहाँ पे घटना होता है, तो वो सब क्यों होता है? वो सब इसका वजह से होता है। तो इस चीज़ को जितना भी जो अरुणाचली है उसको समझना है, वो चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करना है, समझना है ये जो क्या है, कहाँ से आया है। अब वैसे उसमें लेकिन कुछ हर चीज़ आपका गवर्नमेंट नहीं करेगा, हर चीज़ पुलिस वाला नहीं कर सकेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है तो उसका वजह से नहीं हो पाता है। कहीं कहीं में लैप्स हो जाता है। तो इसका एक तो जितना भी जो हम लोग अरुणाचली है, तो उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका किसी ऐसे थोड़ा जो अनजान या थोड़ा लगता है कि उसका तौर तरीके, क्योंकि वो लोग का तौर तरीके ही अलग होता है, तौर तरीके वो लोग का खान पान का, तो उस लोगों को पूछना है कि आप, लेकिन हाँ पूछने का फिर एक तो पोलाइट वे में पूछो कि आप कहाँ से है, क्या है आपका आइडेंटिटी, क्या है, कहाँ से है, आपका पास में ILP पास है कि नहीं है, वो सब क्रॉस चेक करना है। तो ज़रूरी है ये सब करना। ये सब करना इंडिविजुअल के लिए, चलो वो एट द मोमेंट वो इंडिविजुअल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन फ्यूचर के लिए वो तो फ़ायदा है। ये सब आपका क्राइम रेट में, ये सब आपका बॉर्डर सिक्योरिटी में या इंटरनल सिक्योरिटी में, ये सब आप रोकने में बहुत मदद करता है ये सब का। तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो जितना भी जो अरुणाचली है, तो आप सबको ये जानना है और उसको रोकने की कोशिश करना है। इसी के साथ चलो मैं इसको वीडियो को यहाँ में एंड करता हूँ। थैंक यू।